अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या क़ाइदुल मुरसलीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तय्यब ताहिर मुतहहर बारगाह अनवर व अतहर बारगाह आला व बाला बाकमाल व बेमिसाल के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मोहतरम सामीन और ग्रामी कदर हाज़रीन, रब्ब कायनात के फ़ज़ल ख़ास से रजबुल मुरज्जब शरीफ के एक और बाबरकत और नूर जुमातुल मुबारक की बाबरकत साअतों से हम इक्तिसाब फ़ैज़ कर रहे हैं। दुआ रब्ब कायनात अपने लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए और जुमला हाज़रीन व सामीन और कुल उम्मत मुस्लिमा के ऊपर वो करीम अपने करीम महबूब के सदक़े में नवाज़िशों, रहमतों और बरकतों की बरसात नाज़िल फ़रमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मुख्तसर सी गुफ्तगू का शरफ़ हासिल किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी चंद एक गुज़ारिशात आप अहबाब की समाअतों की नज़र करूँगा। दुआ रब्ब कायनात हक़ कहने की, हक़ सुनने की और इस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्ब कायनात ने जो मेराज शरीफ के अज़ीम मोजज़े से नवाज़ा है, वो इस हैसियत से मुनफरिद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी चंद एक अंबिया और रसूल कराम अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ की सआदत से बहरावर फरमाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, रब्ब कायनात ने इन हज़रात कुदसिया को मेराज से फैज़ याब फरमाया और अपने लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेराज से फैज़ याब फरमाया। लेकिन फ़र्क क्या था? वहाँ मेराज मनामी थी, यहाँ मेराज जिस्मानी थी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के आलम में मेराज करवाई गई। ये भी कोई कम मर्तबा नहीं, ये भी कोई कम एज़ाज़ नहीं, लेकिन
जब आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया तस्लीम करते हैं तो इमामुल अंबिया तस्लीम करने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का तस्लीम करना ज़रूरी है। इमामुल अंबिया का तहक्कुक जो है वो बैतुल मुक़द्दस में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत से ही होता है और वो मेराज की रात में हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्ब कायनात वहदहु ला शरीक ने जो मेराज करवाई वो अगर मनामी होती तो वहाँ फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का तज़किरा वो कोई फ़जीलत का हामिल ना होता और रब्ब कायनात वहदहु ला शरीक ने ये जो फरमाया वो मस्जिद अक्सा जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं उसका तज़किरा फिर कोई अज़मत का हामिल ना होता कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नींद के आलम में, ख्वाब के आलम में, हालांकि वो भी वही की एक कैफियत है और सूरत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही की एक सूरत है। लेकिन अगर ख्वाब के आलम में ही तसव्वुर किया जाए तो आम कोई उम्मती भी कह सकता है मुझे ख्वाब के आलम में ऐसा 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 जो है वो ख्वाब के आलम में मैंने देखा। तो ख्वाब के आलम में तो कोई भी दावा कर सकता है। रब्ब कायनात वहदहु ला शरीक ने सुबहान अल्लाज़ी का पुरनूर पुरकैफ जुमला बोलकर जो इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर कराई। तो फिर इतनी बड़ी बात बोलने का मकसद कोई नहीं रह जाता। ख्वाब के अंदर तो आम बंदा भी ये कह सकता है कि मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ख्वाब के अंदर जो है वो सफ़र किया है, मैंने ऐसे ऐसे देखा है। ये सुबहान अल्लाह की सदा जो है वो बताती है कि अगर आम बात होती तो ख्वाब का तो सब मानते हैं। सुबहान अल्लाह कहने का मतलब ये है कि रब्ब कायनात हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमी से, हर कमज़ोरी से पाक है। वो अपने महबूब को सैर करा सकता है और उसने जिस्मानी सैर कराई है। अब अगर कोई काफिर इनकार करेगा तो रब फरमाता है सुबहान अल्लाह जी। मनामी का तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता था, जिस्मानी थी तो इसलिए रब्ब कायनात वहदहु ला शरीक ने सुबहान अल्लाह के ज़रिए अपने कलाम पाक को यहाँ से शुरू फरमाया है। और ये मेराज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे अंबिया इकराम और रसूल अज़म अलैहिस्सलाम से भी यूँ मुमताज़ है कि रब्ब कायनात वहदहु ला शरीक ने फ़रिश्तों के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक की सवारी पर और बड़े तुझ को एहतशाम के साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई है और बड़े मनाजर भी दिखाए हैं, जिनमें से एक मंजर है मररतु बिकब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फ़ी कब्रिही। मैं जनाब मूसा अला नबीना अस्सलाम की कब्र मुनव्वर मरकद मुनव्वरा के पास से गुज़रा तो मैंने देखा कि जनाब मूसा अला नबीना अस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। काइमुन युसल्ली, बैठ के भी नहीं, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। ये शान है जनाब कलीमुल्लाह की कि अपने वसाल के बाद भी खड़े होकर अपनी कब्र अनवर के अंदर नमाज की अदायगी फरमा रहे हैं। ये मुक्तदी नबी की शान है, तो नबियों के इमाम नबी की कितनी शान होगी। नबियों के इमाम नबी के मज़ार पुरअनवार के अंदर की सूरत हाल क्या होगी। नबियों के इमाम नबी की कब्र मुनव्वरा के ऊपर नाज़िल होने वाली रहमतों और बरकतों की क्या सूरत हाल होगी।
अगर मुक्तदी नबी खड़े होकर कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शायद फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म को नमाज पढ़ा रहे हों। मरर तो भी कब्र मूसा वहुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही, मैं जनाब मूसा की कब्र मुनव्वरा के पास से गुजरा तो वो नमाज पढ़ रहे थे खड़े होकर। अगर ये मुक्तदी नबी की शान है तो इमाम नबी की शान तो और ज़्यादा बुलंद होगी। रब कायनात वहदहु शरीक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के इस अजीम मोजज़े से जो नवाजा है, इस मोजज़े की तस्दीक पर ही तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिदाकत का खिताब मिला। अगर मेराज मनामी होती तो मेराज मनामी की तस्दीक पे किसी को सिद्दीक ना कहा जाता। जनाब इब्राहीम की मेराज भी तो मेराज मनामी है, जनाब मूसा नबीना सलाम की मेराज भी तो मेराज में नामी है, बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मेराज भी तो मेराज में नामी है। उनकी मेराज को तस्लीम करने वाले किसी शख्स को सिद्दीक का लक़ब नहीं दिया गया। तो जो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की तस्दीक जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कुफ़ार के मुकाबले में जब फरमाते हैं तो आपको फिर सिद्दीक का लक़ब दिया जाता है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो सच के साथ आया और जिसने सच्चे की तस्दीक करवाई, तस्दीक की, ये दोनों अजीम हस्तियां हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही है जो तकवा वाले हैं। तो मेराज जिस्मानी थी तो तभी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इतना अजीम मकाम मिला है, और मेराज जिस्मानी की तस्दीक ही जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का ऐलान करवा रही है। और वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून का खिताब दिल नवाज जो है वो रब कायनात वहदहु ला शरीक ने अता फरमाया। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की अगर तस्दीक करें जनाब अबू बकर तो सिद्दीक करार पाते हैं, सिद्दीक करार पाते हैं, बड़ा मकाम मिलता है। और अगर करें शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, तो उन्हें कितना मकाम मिलेगा। वो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब खड़े होते हैं तो उन्हें कितना मकाम मिलता है। रब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही फिर ये एजाज़ अता फरमाता है कि एक हाथ से खैबर का दरवाज़ा पकड़ के वो उठा के बाहर फेंक देते हैं जिसे 40 मर्द भी इकट्ठे होकर नहीं उठा सकते थे। उस दरवाजे को जनाब शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उठा के दूर फेंक दिया। ये जनाब मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को जो अज़मत मिली है अभी ये भी सरकार के सदक़े में मिली है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो अज़मत मिली है वो भी सरकार के सदक़े में मिली है। अल्लाह अकबर जल्ला शानू। तो उन्होंने नौकरियाँ पेश की हैं तो इसलिए अज़मतें मिली हैं, उन्होंने गुलामी का हक अदा किया है इसलिए अज़मतें मिली हैं। आओ हम भी गुलामी का हक अदा कर लें, आओ हम भी उनके प्यार का हक अदा करें, आए हम भी उनकी मोहब्बत का हक अदा करें। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक गज़वा में जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा लगाया जाता है और एक यहूदी काफिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे को दूर से तीर का निशाना बनाकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे को तीर जब मारता है वो तीर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में पेवस्त हो जाता है। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खैमे को और थोड़ा सा दूर किया। अब ये ज़ोर से असर के दरमियान का तकरीबन वक्त है और जब रात होती है हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नज़र नहीं आ रहे। सहाबा हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा के नज़र नहीं आ रहे। उन्हें परेशानी थी कहीं काफिरों ने कोई तकलीफ़ न पहुंचा दी हो, इतना वक्त गुजर गया है, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के नज़र नहीं आ रहे। रात गुजर जाती है, दूसरा दिन आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अपना खदशे को ज़ाहिर किया ना तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा परेशान ना हो, वो आप ही के काम गए हुए हैं, वो आप ही के काम गए हुए हैं। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये फरमाया ना तो सहाबा को सुकून हो गया कि जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शायद ख़ास ड्यूटी लगाई हुई है, तो उस ड्यूटी को अदा करने के लिए मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम शेर खुदा आप तशरीफ़ लेके गए हुए हैं। दूसरा जब दिन होता है तो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम आप तशरीफ़ लाते हैं और एक काफिर का सर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके फेंकते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वो शख्स जिसने आपके मुबारक खेमे को तीर लगाया था, ये है वो शख्स जिसने आपके मुबारक खेमे को तीर के साथ निशाना लगाया था। तो वो तो बाबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे को तीर भी बर्दाश्त नहीं करते, वो तो तीर भी बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बन गए, आपके खाके बन गए, तो उम्मत ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि हम कहते हैं अपनी हुकूमत वक्त से कि बाबा सरकारी सतह पर जिस तरह उन्होंने सरकारी सतह पर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, इसी तरह सरकारी सतह पर तुम भी मजम्मत करो, तुम भी एहतजाज करो। और एहतजाज का पहला तरीका यह है उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म करो, उनका सफ़ीर बाहर निकालो। लेकिन रियासत मदीना का नाम लेने वाले हुक्मरान, वो हुक्मरान जो नाम रियासत मदीना का लेते हैं लेकिन ख़त्म नबूवत का चैप्टर जो है वो निकाल देते हैं, वो हुक्मरान जो नाम रियासत मदीना का लेते हैं और मस्जिदों को शहीद करते हैं, वो हुक्मरान जो नाम रियासत मदीना का लेते हैं और सिखों के गुरुद्वारे बनाते हैं, वो हुक्मरान जो नाम रियासत मदीना का लेते हैं कादियानियों को आसाइशें और सहूलियात फराहम करते हैं, वो हुक्मरान जो नाम रियासत मदीना का लेते हैं लेकिन वो कुफार को, यहूद और हनूद को जो है वो प्रमोट करते हैं, वो कादियानियों को प्रमोट करते हैं और फिर भी कहते हैं हम जैसा तो आशिक ही कोई नहीं, हम जैसा तो आशिक कोई नहीं। आशिक जो होता है वो तो निकल खड़ा हुआ बाबा, असर के वक्त से निकला हुआ है, रात गुजर गई है, दूसरा दिन आया है और दूसरा दिन जब आता है तो कामयाब लौटता है। काफिर का सर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके फेंकता है, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बड़े बड़े काफिर थे जिनसे मेरा पाला पड़ा, उनको मैंने तह तेग किया, कुछ तो भाग गए, लेकिन या रसूलल्लाह जिसने तीर फेंका था उसकी गर्दन लेके आया। ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क रसूल, ये है ताबेदारी, ये है फरमाबरदारी, ये है मोहब्बत का हक अदा करना। आए हम भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह मोहब्बत का हक अदा करें, आए हम भी अपने प्यार का इजहार करें, आए हम में से भी हर शख्स जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ाने के मनसब पे फायज है, हम में से हर शख्स आवाज़ बुलंद करे कि हमारे निसाब से जो है वो जिहाद का चैप्टर नहीं निकाला जाना चाहिए। आए हम में से भी हर वो शख्स जो पढ़ा हुआ है, जो किसी ओहदे पे फायज है, वो सदाए एहतिजाज बुलंद करे कि हमारे निसाब से ख़त्म नबूवत का चैप्टर नहीं निकलना चाहिए। आए 10वीं 11वीं और 12वीं की जमातों से, इस्लामियात की किताबों से जो ख़त्म नबूवत का मौजू जो है वो बड़े ही एक शातराना तरीके से उसे महव कर दिया गया है, आए उसे दोबारा उस निसाब के अंदर शामिल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जब इस्लामियात के अंदर ही ख़त्म नबूवत का मौजू ही कोई नहीं होगा, हमारी नस्लें ख़त्म नबूवत को